तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। समता सद्भावना का तुमने उपदेश दिया था, हिंसा के बीज मिटाओ तुमने संदेश दिया था। सोया संसार जगाया, मन का ब्रह्मचार मिटाया, फूलों को पथ दिखलाया, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अर्धनारी श्रद्धेय सदावधानी मुनीश्री संजय कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, भगवान महावीर स्वामी जो इस युग के अंतिम तीर्थंकर थे इसलिए भी अब वो तीर्थंकर नहीं है। कोई आपसे पूछ ले क्या भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर है तो कहना है नहीं थे। कोई ये पूछ ले क्या वर्तमान में कोई तीर्थंकर है तो कहना हाँ है। कहाँ हाँ कहाँ ना इसका जवाब सोच कर दिया जाता है, जाना चाहिए। तो भगवान महावीर स्वामी ने आज के दिन निर्माण को प्राप्त किया। प्राकृत भाषा में महावीर की स्तुति में कहा है कि दानान सेठम अभयपयानम सत्ये सुया अणवज्रम वयन्ति तवे सुया उत्तमं वचेरं लोकोत्तमे समणे नायकुते, लोकोत्तमे समणे नायकुते। कहा गया है दान में श्रेष्ठ अभय दान। बहुत तरह के दान होते। अभय दान किसी को अभय दे देना, भय से मुक्त कर देना बड़ा दान माना गया। दानों में श्रेष्ठ अभय दान और सत्य में निर्मध्य भाषा बोलना, सावध्य भाषा नहीं बोलना, ये बड़ा सत्य है। और तीसरा बताया तब में तवे सुया उत्तम ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य को उत्तम तब माना गया। ब्रह्मचर्य का अर्थ जाकर मैं समझा हूं, ब्रह्म जैसी चर्या, ईश्वर जैसा आचरण, आत्मा में रमण करना, अपने स्वभाव में आत्मा में रहना, ये मीनिंग होता है ब्रह्मचर्य का, शरीर जैसी स्थिति। और अंत में कहा है कि लोकोत्तमे समणे नायकुते, लोक में उत्तम कौन? ज्ञात पुत्र। भगवान महावीर स्वामी के कितने नाम? 5 नाम। उसमें एक नाम आता है ज्ञात पुत्र। वो ऐसे पुत्र थे, प्राचीन समय में बच्चे का नाम मां के नाम के आधार पर रखा जाता। मां का नाम था बच्चा, लड़के का नाम था बच्चा पुत्र। मां का नाम मृगा, मृगा पुत्र, ऐसे नाम रखे जाते। मां का नाम उमा तो उमा स्वामी, उमा स्वामी। ऐसा लगता है कि ज्ञात पुत्र, वो ज्ञात ऐसा
ज्ञान का प्रतीक है। और भगवान महावीर स्वामी के बारे में आचार्य श्री महावीर ने एक बात बताई कि भगवान महावीर पंडित नहीं थे, भगवान महावीर विद्वान नहीं थे। क्या ये बात आप स्वीकार कर सकते हो? क्या भगवान महावीर विद्वान नहीं थे? नहीं थे। पंडित थे? नहीं थे। फिर क्या थे? वो ज्ञानी थे। पंडित वह होता है जो शास्त्रों को जानता है, और विद्वान वह होता है जो दूसरों को जानता है, और ज्ञानी वह होता है जो अपने को जानता है। कल के दिन, तेरस के दिन उन्होंने संधारा स्वीकार किया, और कितना लंबा संधारा, 16 पहर का संधारा चल रहा है। अभी निर्माण को प्राप्त नहीं हुआ, समय आएगा शाम को शायद, उसमें निर्माण को प्राप्त होगी। हम विस्तार से सुनेंगे मनीषी से किस तरह से भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन में इतने 72 साल की उम्र, और मेरा मानना है दुनिया में कई तरह की उम्र होती है, सबसे बेकार जो उम्र होती है वो 56 साल, और सबसे बढ़िया उम्र होती है 72 साल। अब तो लोग 72 के पार हो गए। वो देखिए कि जब आप 56 साल के हुए तो सबसे बेकार समय आपका गया, कोई भी हुआ उससे कोई नहीं बच सकता। और जो 72 साल की उम्र में आता है, मनुष्य 72 को पार कर 76 में प्रवेश कर चुके हैं, और 72 यानी 72, तो भगवान महावीर स्वामी 72 साल की उम्र में निर्माण को प्राप्त किया। और ये नियम है, अगर भगवान महावीर स्वामी ने 72 साल की उम्र में निर्माण को प्राप्त किया, ये अंतिम तीर्थंकर थे, तो आने वाले प्रथम तीर्थंकर का उम्र भी 72 साल की होगी। ये नियम है, चलता है, काल का चक्र है। जैसे ऋषभ देव की कितनी उम्र थी, उतनी उम्र फिर इधर की हो, उल्टा क्रम चले, 24 भगवान के होंगे। आने वाले समय में कितनी श्राविका है, लगभग 3 श्राविका है जो तीर्थंकर बनेगी। रेल की श्राविका, सुलसा श्राविका, देव की श्राविका, और भी होगी जैन की श्राविका, जो भी मुझे थोड़ा बता दें। तो कई ऐसी श्राविका है, कई श्रावक है, कई सन्यासी है, कई वासुदेव है, वो तीर्थंकर बने। राजा, जो राजा सैनिक है, वो तीर्थंकर बने। तो ये समय हमारे पास में है, हम महावीर स्वामी को निर्माण कल्याण को निमित्त मानकर अपने जीवन को भी निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाएं। निर्माण, मान यानी वासना, निर यानी बुझ जाना, जिसकी वासना बुझ हुई वो निर्माण को प्राप्त होगा। निर्माणवादी कई मोक्ष को भी मानते, मोक्ष का भी अपना मूल्य। तो भगवान महावीर स्वामी जो एक ऐसे तीर्थंकर हुए, कोई हमसे पूछ ले अभी शासन किसका चल रहा है, तो हम क्या कहते हैं? भगवान महावीर स्वामी। तो अभी नए तीर्थंकर का जन्म हुआ नहीं, वो होगा वो तीसरे आने के प्रारंभ में राजा सैनिक का, उसको बहुत समय, तब तक तो कितने ही समय बीत जाएगा। तो ये अवसर काल का 5वां आया, और हमने महावीर को देखा नहीं, लेकिन एक बार प्रश्न पूछा गया आचार्य श्री महासमुद्र जी ने, क्या भगवान महावीर स्वामी नेपाल में पधारे? मैंने कहा भगवान महावीर स्वामी का मैंने जितना अध्ययन किया तो कहीं भी नहीं आया कि भगवान महावीर स्वामी नेपाल पधारे। तो मैंने कहा पधारे चाहे पधारे, लेकिन आचार्य श्री महासमुद्र जी महावीर बनकर नेपाल में पधारे, नेपाल में उनका आगमन। तो हमने महावीर स्वामी को देखा नहीं, हमने भिक्षु स्वामी को देखा नहीं, हमने कालूपुरी को भी देखा नहीं। आचार्य तुलसी को तो हमारे गुरु रहे, हम दोनों संतों को दीक्षा आचार्य तुलसी ने, मुनि प्रकाश मुनि को दीक्षा उनके अग्रणी संत मुनि सोहन राज स्वामी ने, उनको अलग अलग मौका मिलता गया। तो हमारा तो हमने कालूपुरी को नहीं देखा, उसके पहले। लेकिन अगर हम आचार्य श्री महासमुद्र ध्यान से देखें तो उनके अंदर में सारी क्वालिटी भगवान महावीर स्वामी की
तुलसी जैसा तो उनका ढाल, बाल, गाल, चाल सब कुछ देखो। लोग कहते हैं कि आचार्य तुलसी की वो टू कॉपी और आचार्य महासमाधि टू कॉपी नहीं कहना चाहिए, कंप्यूटर की भाषा में कहना चाहिए स्कैन कॉपी। टू कॉपी में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बिंदु टाइम छूट जाता है, स्कैन कॉपी सेम आती है। तो आचार्य महासमाधि में महाप्रगति की जो प्रज्ञा, ऐसे हमको वर्तमान में आचार्य महासमाधि मिले और उनके प्रतिनिधि मनीषी संजय कुमार जी स्वामी, जो आज हमने चिंतन किया कि समय थोड़ा है, तो मैंने कहा मनुष्य को कहा आज आप ही फरमा देना, नहीं बोले जनता आई है, महावीर जयंती का दिन है, निर्माण का दिन है और प्रवचन आगे चले, जनता भी मिल जाएगा तो क्या, तो फिर दोनों को थोड़ा लाभ मिल जाए। इस दृष्टि से कुछ देर के लिए मैंने आपको कुछ बातें बताई महावीर स्वामी का, तो उन्होंने ध्यान को प्राप्त किया और हमारा ये परम सौभाग्य हमारे धर्म संघ में 10वें आचार्य हुए आचार्य महाप्रभु जी, जिन्होंने लगभग 12 साल तक अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और लगा कि ध्यान साधना पद्धति आम जनता के लिए उपयोगी है। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति का प्रवर्तन किया और इसी माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता ही होता है। लेकिन जितने भी तीर्थंकर हुए सभी तीर्थंकरों ने ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तपस्या भी की, तपस्या का भी अपना मूल्य है, लेकिन ज्ञान का की अपेक्षा ध्यान का ज्यादा मूल्य है। तो हम आज के दिन संकल्प करें कि भगवान महावीर स्वामी ने निर्माण को प्राप्त किया था ध्यान के द्वारा और वो प्रवचन दे रहे, देशना दे रहे, उत्तराखंड आदि सूत्रों में आप विस्तार से बताएंगे कितने देव